बाइबल कहती विश्वास के बिना जीना संभव नहीं। धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? कि पूड़ी छोले से? हां, कि सिर्फ चर्च जाने से? किससे जीवित रहेगा वो? पौलुस कहता धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब आपकी फाइट होगी और फाइट का स्थान आपका दिमाग होगा और हर वक्त लड़ाई होगी अविश्वास की विश्वास के साथ। क्योंकि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत से सवाल, बहुत से शक। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? पता है क्यों? ताकि आपके विश्वास को हिलाया जा सके। क्योंकि शैतान को मालूम है कि धर्मी जन के अंदर जब विश्वास नहीं होगा वो मर जाएगा। पाप की शुरुआत कैसे होती है? जब व्यक्ति विश्वास से गिरता है। शैतान विश्वास से क्यों गिराता है? क्योंकि वो उस व्यक्ति को पाप में और अपनी दिशा में लेके जाना चाहता है। क्योंकि अगर आप विश्वास में रहेंगे और आपको विश्वास होगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो आप उसके वचन फॉलो करेंगे, आप चर्च भी जाएंगे, आप फास्टिंग भी करेंगे, आप बोएंगे भी, आप पवित्रताई में भी रहेंगे। लेकिन शैतान आपसे फाइट करेगा आपके विश्वास को हिलाने के लिए, क्योंकि उसे पता अगर ये हिल गया तो उसके बाद मेरा एंटर करना आसान होगा। क्योंकि हर वक्त आपकी लाइफ में लड़ाई रहेगी अविश्वास की विश्वास के साथ। क्योंकि शैतान को यह वचन मालूम है कि आप किसके साथ जीवित रहेंगे। पौलुस कहता है इसी विश्वास को दूर करने के कारण कितनों का वो समुद्र में जहाज, उनका जीवन रूपी जो नाव है वो डूब चुकी। इसलिए यह जरूरी है हर एक विश्वासी का कि वो जीवित चर्च का मेंबर होना चाहिए। हर एक विश्वासी का, हर एक क्रिश्चियन का, वो चाहे मुझे दिल्ली में सुन रहा है, चाहे बॉम्बे में सुन रहा हो, चाहे इंग्लैंड में सुन रहा हो, चाहे यहां सुन रहा हो। क्योंकि जीवित चर्च बहुत सारी है दुनिया में। क्योंकि वहां पर आपका विश्वास मरता नहीं। क्योंकि दिन बुरे आते हैं, दिन परीक्षाओं के आते हैं। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में परीक्षा आती। ऐसा एक भी स्टूडेंट यहां पे नहीं बैठा होगा जिसने ये बोला होगा कि मैं बिना पेपरों के हर साल पास हुआ हूं। आप एक विश्वासी हैं, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो संगति, वो विश्वासी संगति, मजबूत संगति आपके विश्वास को बना के रखेगी और आपको खड़ा करके रखेगी ताकि आप उन परीक्षाओं से निकल सकें। क्योंकि शैतान क्वेश्चंस लेके आपके सामने खड़ा होगा और बाय फेथ आप उससे निकलेंगे। जिस तरह मैं निकला हूं, ग्रेस रिसीव करो उस तरह निकलने की। अब बहुत सारे सवाल, कारण क्या उन सवालों का? आपने कभी सोचा कि जब आप मसीह में नहीं थे तो तब इतने सवाल आपके दिमाग में कभी नहीं आते थे? जब आप मसीह में नहीं थे इतने क्वेश्चंस, इतने शैतान के रगड़े झगड़े आपके दिमाग में पहले कभी नहीं आते थे। लोग आपका कभी विरोध नहीं करते थे, कभी आपको मना नहीं करते थे। आप कहां जाते हो उनका कोई मतलब नहीं था। कहा क्या खाते हो, किस लंगर को खाते हो, वो कुछ नहीं पूछते थे। पर जैसे ही आप मसीह में आए उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, चर्च जाते हो क्या, धर्म बदल लिया क्या, कितने पैसे खाए, कितने पैसे लिए, कितने पैसे दिए। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये असली डॉक्टर के पास चला गया, उसे मालूम है। नहीं तो पहले इतने क्वेश्चंस नहीं थे क्या? हम बहुत जगहों में जाते थे, कभी क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन मसीह में आने के बाद क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि शैतान उन क्वेश्चंस को पुट करता है। क्योंकि उसे मालूम है कि इसका विश्वास अगर बना, अगर ये विश्वास में खड़ा रहा तो ये जीवित रहेगा। उसका फाइनेंस, फैमिली लाइफ, उसका शरीर, सबसे बड़ा उसकी आत्मा जीवित रहेगी। और ये वो नहीं चाहता। हालेलुया। और जब सवाल मन में आते हैं, आप जानते बहुत से लोग उन सवालों का जवाब शैतान को नहीं दे पाते और उसके बाद वो अविश्वास में गिरते हैं और वही काम करना शुरू करते हैं जो शैतान उनकी जिंदगी से चाहता है। अब उनका नाम पीटर, पॉल, पौलुस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि वो विश्वासी नहीं। क्योंकि विश्वासी जीवन जीने के लिए आपको विश्वास से, फेथ से जीना पड़ेगा। हालेलुया।